माय नेम इज़ रजत कुमार एंड आई एम ए फूड एनालिस्ट। तो आज हम मॉइस्चर कंटेंट के बारे में समझते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम मॉइस्चर को समझते हैं कि आखिर मॉइस्चर क्या होता है। तो वाटर एंड लिक्विड, वाटर या लिक्विड की क्वांटिटी जो हमारे फूड प्रोडक्ट, सॉइल या एयर में पाई जाती है उसे हम मॉइस्चर कहते हैं। अब हम अपना सेकंड समझते हैं कि मॉइस्चर हम क्यों लगाते हैं। तो मॉइस्चर लगाने के दो रीज़न हैं। सबसे पहले मॉइस्चर कंटेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे फूड की सेल्फ लाइफ, क्वालिटी और सेफ्टी पर पड़ता है। सेल्फ लाइफ पर, क्वालिटी पर और सेफ्टी पर पड़ता है। जैसे इसे समझ सकते हैं कि कोई बिस्किट का सैंपल है और अगर उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है तो उसकी सेल्फ लाइफ कम हो जाएगी और उसकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी। अब हम अपना सेकंड समझते हैं कि मॉइस्चर क्यों लगाते हैं। उसका सेकंड रीज़न है न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन के लिए हमें मॉइस्चर की नीड होती है, इसलिए हम मॉइस्चर लगाते हैं। अब हम अपना सेकंड चलते हैं कि सैंपल की प्रिपरेशन करते कैसे हैं। अगर किसी सैंपल में हमें मॉइस्चर लगाना है तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट उठाया सैंपल और रख दिया ओवन में, लग गया मॉइस्चर। नहीं, उसका एक प्रोसीजर होता है। तो सैंपल प्रिपरेशन के लिए क्या करते हैं, कोई सैंपल होता है, जैसे कोई बिस्किट का सैंपल है, उसको सबसे पहले मिक्स करेंगे। उसके बाद सैंपल को क्रश करेंगे। क्रश करने के बाद हम सैंपल में मॉइस्चर लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं एपरेटस एंड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि मॉइस्चर की डिटर्मिनेशन में एपरेटस और इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एपरेटस एंड इंस्ट्रूमेंट। एपरेटस और इंस्ट्रूमेंट में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। इंस्ट्रूमेंट हमारे वो होते हैं जो हमारे कैलिब्रेटेड होते हैं, यानी अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो वो कैलिब्रेटेड होगा, और एपरेटस हमारे वो होते हैं जो नॉन कैलिब्रेटेड होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस समझ आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट में हमारे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं और क्या क्या एपरेटस यूज होते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट में आते हैं अवन और आता है बैलेंस। ये तो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं मॉइस्चर डिटरमिनेशन में, और एपरेटस में आते हैं हमारे मॉइस्चर बेस, स्पैचुला, थर्ड होता है हमारा डेसिकेटर। ये हमारे एपरेटस में आते हैं। मॉइस्चर डिश हो गया और अपना स्पैचुला हो गया और डेसिकेटर हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं जो है हमारा प्रोसीजर, कि कैसे हम मॉइस्चर लगाते हैं। प्रोसीजर पे आते हैं। सैंपल प्रिपरेशन हमने पहले कर चुके हैं, चलते हैं अभी प्रोसीजर पे। सबसे पहले मॉइस्चर डिश लेते हैं, उसको हम ओवन में रखते हैं 15 से 20 मिनट।
मॉइस्चर डिस्क लेते हैं, सबसे पहले उसे ओवन में रखेंगे। अब जैसे कोई बिस्किट का सैंपल है तो उसे हम 105 पे रखेंगे, और अगर कोई सीरियल एंड सीरियल प्रोडक्ट था तो उसे हम 130 पे रखते हैं। मॉइस्चर डिस्क ओवन में हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जो मॉइस्चर डिस्क है उसमें जो हमारी ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर है वो सारा हट जाए। अब 15 से 20 मिनट के बाद ओवन में रखने के बाद सैंपल को डेसिकेटर में रखेंगे। डेसिकेटर में हम क्यों रखते हैं? डेसिकेटर में नीचे होती है सिलिका। सिलिका हमारी क्या काम करती है? मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करती है। ओवन से निकालने के बाद मॉइस्चर डिस्क को सिलिका जिसमें होगी उस वाले डेसिकेटर में रखेंगे। कब तक रखेंगे? रूम टेम्परेचर पर। जब मॉइस्चर डिस्क रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी उसके बाद उसका वे करेंगे। जो हम एम्प्टी डिस्क का वे करेंगे वेट ऑफ एम्प्टी डिस्क, उसे हम W1 से डिनोट करेंगे। बैलेंस पे इसमें से निकालने के बाद डेसिकेटर में से निकालने के बाद मॉइस्चर डिस्क को बैलेंस पे वे करेंगे। अब मॉइस्चर डिस्क का हमने नोट कर लिया एम्प्टी का वेट, उसके बाद हम उसमें सैंपल लेंगे। अब कोई हमारा सैंपल जैसे बिस्किट का हम लगा रहे हैं तो 5 ग्राम से लगाएंगे, तो हम सेकंड करेंगे वेट ऑफ डिस्क प्लस सैंपल, सेम W2 से डिनोट करेंगे। 5 ग्राम हमने सैंपल वेट ले लिया। उसके बाद मॉइस्चर डिस्क को हम वापस ओवन में रखेंगे। अब कोई हम बिस्किट का सैंपल लगा रहे हैं तो 105 में 4 आवर के लिए ओवन में रखेंगे। आफ्टर 4 आवर ओवन को निकालेंगे वापस डेसिकेटर में रखेंगे। कब तक? जब तक वो रूम टेम्परेचर पे न जाए। डेसिकेटर में से निकालने के बाद जब रूम टेम्परेचर पर जाएगा उसका वे करेंगे। वे करने के बाद उसको नोट करेंगे और उसे हम वेट ऑफ डिस्क आफ्टर ड्राइंग यानी कि W3 से डिनोट करेंगे। अब हम जो मॉइस्चर का फाइनल वेट है ड्राइंग के बाद उसे हम तब तक लेंगे जब तक उसका डिफरेंस इतना नहीं रह जाए, दो वेट के बीच का डिफरेंस इतना नहीं रह जाए। तो अगर डिफरेंस है फिर उस मॉइस्चर डिस्क को ओवन में रखेंगे 30 मिनट के लिए, फिर वापस डेसिकेटर में रखेंगे रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए, उसके बाद वे करेंगे। अब ये तो हो गया हमारा प्रोसीजर। अब आते हैं कैलकुलेशन पे। अब आते हैं कैलकुलेशन पे। सबसे पहले हम वेट ऑफ एम्प्टी डिस्क जिसे हम W1 बोलेंगे। मान लो किसी भी मॉइस्चर डिस्क का वेट हम मान लेते हैं 25.0129 ग्राम, ठीक है। उसके बाद हम वेट ऑफ डिस्क